आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल गैस। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पर, लेकिन वो 49 मिनट्स की हैं, 50 मिनट्स की हैं, वो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं बताने के लिए। मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगी ताकि आपको कुछ 7-8 मिनट में ही समझ आ जाए। तो जैसे कि गाइज यहाँ पे है हमारे पास कोई एक कंपोनेंट है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं प्लस बी है, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं बी, ठीक है। तो वो आइडियल गैस बना रहे हैं। अगर मैंने लेट कर ले कि म्यू ए और म्यू बी जो है वो मेरे पास केमिकल पोटेंशियल है, कंपोनेंट ए का म्यू ए और कंपोनेंट बी का म्यू बी, तो जो फ्री एनर्जी होगी वो किस तरह से होगी? तो हमारी जो फ्री एनर्जी होगी वो कुछ इस तरह की है कि जो डेल जी की फ्री एनर्जी है वो एन ए म्यू ए है प्लस एन बी म्यू बी है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब उस तरह जैसे मैंने केमिकल पोटेंशियल बताया, वैसे ये केमिकल पोटेंशियल है नॉट मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये प्योर है, प्योर कंपोनेंट्स का है केमिकल पोटेंशियल। तो ये प्योर कंपोनेंट का क्या आ जाएगा, म्यू नॉट ए जो है वो ए का है और म्यू नॉट बी जो है वो बी का है। ये प्योर कंपोनेंट का, तो हमारी जो फ्री एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एन ए म्यू नॉट ए प्लस एन बी म्यू नॉट बी, ये आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम टोटल निकालेंगे मतलब जब इनको मिक्स कर देंगे तो डेल जी मिक्स क्या आ जाएगा, डेल जी माइनस, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज़ वो पुट कर देती हूँ मैं। सो यहाँ पे ये तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं 1 और 2 की, ठीक है। उसके बाद हमें याद रखना है कि जो म्यू आई होता है वो म्यू नॉट आई प्लस आर टी लॉग ऑफ ए आई के बराबर होता है। तो हम ए के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आई लिखा है ए के लिए वहाँ पे हम ए पुट कर देंगे। आई की जगह ए पुट कर दिया, सेम आई की जगह ए पुट कर दिया, यहाँ पे आई की जगह ए पुट कर दिया, ठीक है। बी के लिए भी सेम यही चीज़ करनी है मैंने, ठीक है। अब मेन चीज़ ये, ज़रा यहाँ ध्यान देना इस तरफ, मैं अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास जो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी वो इस तरह से आएंगी। सो जो मेरे पास वैल्यूज़ आए, कुछ नहीं किया मैंने, म्यू नॉट ए को इस तरफ भेज दिया, सेम म्यू नॉट बी को इस तरफ भेज दिया, मेरे पास ये। अब इनको मैं पुट करूँगी यहाँ पे कैसे पुट करूँगी, हमें इसकी तरह इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वो मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगी। ये जो डेल जी मिक्स है ना, यहाँ पे देखो ये और ये टर्म कॉमन है। सो म्यू ए माइनस म्यू नॉट ए एन ए प्लस म्यू बी माइनस म्यू नॉट बी एन बी। सो आपको ये वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। सो ये जो वैल्यू है आर टी एल एन ए, इसको यहाँ पुट कर दीजिए और ये जो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। वो मैं नेक्स्ट पेज में बताती हूँ कैसे किया। नेक्स्ट पेज में मैं लिख चुकी हूँ, आपको यहाँ से फिर से बता देती हूँ। इसको मैंने सॉल्व करा, ठीक है, मतलब कॉमन लिया, ये इस तरह से कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये और ये, ठीक, कॉमन लिया, इसको 3 इक्वेशन मान लिया। और ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है ना म्यू ए म्यू नॉट ए की, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जो कि हमारी इस तरह से आएगी, ठीक है। जो इस तरह से आगे पुट करके अब मैं बताऊँ कि एक्टिविटी जो होती है वो मोलैरिटी की बराबर होती है। तो मोलैरिटी को हम एक्स से डिनोट करते हैं। अगर ए के लिए होगी तो मोलैरिटी एक्स ए होगी, अगर बी के लिए होगी तो मोलैरिटी एक्स बी होगी। इसको लिखना नहीं, ऐसे रफ है, ठीक है। सो हमारे पास जो डेल जी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डेल जी मिक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम आगे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। सो एक्स ए आर टी एल एन ए वेट अ मिनट, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना है। सो इसको एन ए लिख देती हूँ, इसको एन ए, और यहाँ पे ए की जगह एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पे एक्टिविटी को चेंज करेंगे। सो एन बी को आगे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, एल एन एक्टिविटी में हम क्या लगा देंगे, एक्स बी, ठीक है। इस तरह से आ गया। अब जब हम इसका पूरा जब हम क्या करेंगे, सम लेंगे, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर टी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, समीशन ऑफ एन आई एल एन एक्स आई लिख सकती हूँ मैं। अगर 2 और 2 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट के लिए भी लेंगे तो भी यही रहेगा, ठीक है। तो डेल जी मिक्स और साथ में इसके लगा दिए मोल इनवर्स यूनिट, ठीक है। तो इतना आपके लिए प्रूफ हो गया। सो अब मैं बताऊंगी आपको वॉल्यूम चेंज, फिर उसके बाद एंथैल्पी, फिर एंट्रोपी। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप किसी बुक वगैरह में देखोगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी, ठीक है। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद मैंने आपको एक छोटा सा निकाला है, इसका पूरा निचोड़ निकाला है, कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। उसमें आपको उसको सॉल्व करवाऊंगी। सो बेसिकली वॉल्यूम में लिख देती हूँ पहले,
डेल जी मिक्स है, इसको मैं डेरिवेट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, यहाँ पे कांस्टेंट ले रही हूँ। और जो डेल जी मिक्स है वो किसके बराबर है, ये RT/NI log ऑफ XI इसके बराबर है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं ना हम सारा, ये नॉन आइडियल की थोड़ा थर्मोडायनेमिक सारी प्रॉपर्टीज आइडियल के लिए हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो कभी भी जो आइडियल सोल्यूशन होता है ना, आइडियल सोल्यूशन में जो हमारे पास डेल वी होता है, डेल वी मिक्स या चाहे डेल एच मिक्स क्यों ना हो, ये दोनों की दोनों ज़ीरो के बराबर होते हैं। ये भी ज़ीरो के बराबर, ये भी ज़ीरो के बराबर। तो दिमाग में ये चीज़ रखनी है, कुछ भी करना है कि आपने ये ज़ीरो के बराबर बनाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये पूरा जो होता है ये ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, पहले बताना पड़ेगा ना वॉल्यूम है। बोलूँगी जो ये चीज़ होता है ये डेल जी मिक्स अपॉन पी, इसको हटा दो पहले, ये होता है डेल वी के बराबर। बट ये जो वाली चीज़ है पूरी ज़ीरो है। जब हम डेरिवेट करेंगे तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो के बराबर होगी। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो डेल वी मिक्स होगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। आपका प्रूव हो गया। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, कुछ नहीं करा। ये जो डेल जी है ना, इसको मैंने डेरिवेट करना डिफरेंशिएट करा। सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएट करा पी से। ठीक है, विद जो कांस्टेंट टेम्परेचर लिया मैंने, और ये जो डेल जी मिक्स की तो वैल्यू है RT समीशन NI log ऑफ XI, तो हमारे पास वैल्यू है नॉर्मली। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, अब मैंने बताया आपको कि दिमाग में ये चीज़ रखनी है, वॉल्यूम के लिए निकाल रहे हो मतलब इनमें से कोई चीज़ जो है वो डेल वी है। ठीक है, डेल वी है, तो अगर डेरिवेट ना करूँ ना मैं इसको, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स ना लगाऊं, तो ये पूरा जो होता है डेल वी के बराबर होता है। लेकिन ये जो चीज़ अगर मैं डेरिवेशन इसको मतलब अगर मैं इसको ये डेरिवेशन के साइन लगा दूँ, पार्शियल डेरिवेटिव्स लगा दूँ, ये साइन लगा दूँ, तो वो ज़ीरो के बराबर होता है। ये ज़ीरो के बराबर होता है, तो मतलब ये बराबर हुए आपस में, तो डेल वी मिक्स मेरा ज़ीरो के बराबर आ गया। अब ये एंथैल्पी है। ठीक है, 7 मिनट हो गए, मैंने करवाने आपको 9-10 मिनट में करवा ही दूंगी पूरी। ये एंथैल्पी है। ठीक है, सो एंथैल्पी में हम फिर से वही डेल जी मिक्स लेंगे, लेकिन इसको इस बार डेरिवेट करूँगी मैं टेम्परेचर से। ठीक है, और इसमें प्रेशर इस बार कांस्टेंट होगा, और डेल जी मिक्स मेरे पास क्या होता है RT/ln x, और यहाँ पे NI, मतलब ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सी होता है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना, ये जो डेल जी मिक्स ओवर टी एट, एक्चुअल में ये चीज़, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है डेल एच, ये होता है डेल एच अपॉन टी स्क्वेयर माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वेयर, ये फार्मूला है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसमें इसका डेरिवेशन कर दूँ ना, बट हम लिखेंगे, लेकिन जब हम इसको डेरिवेट करते हैं तो ये ज़ीरो के बराबर पाया जाता है। इट मीन्स कि जो माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वेयर है ये ज़ीरो के बराबर है। मतलब जो डेल एच मिक्स होगा वो आपका ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, ना एंट्रोपी के लिए वो फार्मूला, इसमें अलग फार्मूला होता है इस तरह से। ठीक है, इसको याद कैसे करना है, आपने एक वर्ड सुना होगा गट्स। जैसे इसका मैं बताती हूँ सेंटेंस की, जैसे इस लड़के में या इस लड़की में बहुत ज़्यादा गट्स हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। ठीक है, सो गट्स याद रखना, GHTS, इससे मिलके बना, मतलब फार्मूला है ऐसा, एक्चुअल में ये फार्मूला भी होता है इसका, लेकिन याद करने का तरीका ये। ठीक है, गट्स GHTS। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम इनको ऐसे लगा दें ना, डेल जी मिक्स ऑन मिक्सिंग, जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, माइनस टी डेल एस मिक्स। तो हमें मिक्स करके हमें वैल्यू मिली थी, इसकी 0 आई थी, और इसकी वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी डेल जी की, मतलब स्टार्टिंग में। फिर तभी हमने वो निकाल दी चीज़ की, ये था RT बाहर ले लिया, और NA LN और XA, ये मैंने वहीं से लिया था, जो हम ऊपर निकाल रहे थे ना, वही चीज़ है कि NI LN XI। ठीक है, तो डेल जी की क्या वैल्यू थी, एक्चुअली में ये वैल्यू होती है, तो पुट कर देते सारी वैल्यू।
सो ये हमने निकाल दिया, हमने ना डिवाइड कर दिया बाय टी इस पूरी इक्वेशन को। जब टी है यहाँ से हटेगा तो ये इस तरह से बन जाएगी। इस पे ध्यान मत दो, अभी बाद में करेंगे इसका काम। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ आपके पास एन ए है वहाँ पे हमने एक्स ए बना देना। वो मैंने लास्ट इक्वेशन में बनाया, इसमें नहीं बनाया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया, जो माइनस साइन था ना वो दूसरी इक्वेशन को भेज दिया, ठीक है। फिर आर कॉमन ले लिया और आपका ये सॉल्व हो गया। मैं एक बार, आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब